नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए अमेरिका 12 और 13 फरवरी को और वहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से उन्होंने मुलाकात करी। इसके अलावा उन्होंने एलोन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं उनसे भी बात करी और ये संकेत लगाए गए कि आने वाले समय में टेस्ला एंट्री ले सकती है भारत में। फिर हमें ये न्यूज सुनने को मिली कि टेस्ला ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी है भारत में। पर इस चीज से नाराज हुए ट्रंप और ट्रंप ने कहा ये अनफेयर होगा अमेरिका के साथ अगर टेस्ला अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करती है इंडिया में। तो जानेंगे क्या बात कही आपके ट्रंप ने और इस चीज को लेके एलोन मस्क क्या रुकने वाले हैं ट्रंप के कहने पे या नहीं, सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आपको समय समय पे मिल पाए जो हमारे देश और दुनिया से जुड़ी हुई है। देखते हैं क्या लिखा गया है इस न्यूज में। यहाँ पे लिखा गया है, भारत में टेस्ला के प्लांट से ट्रंप नाखुश, मोदी और एलोन मस्क के बीच बात क्या हुई है ये भी हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस चीज को लेके काफी न्यूज जो है वो प्रिंट करी गई है। यहाँ पे कुछ एक न्यूज़पेपर आप देख सकते हो और इन न्यूज़पेपर्स में इसी बात का जिक्र भी किया है। अब सारा मुद्दा क्या है हम एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गए और वहां पे उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेके बात करी। यहाँ पे भारत को टैरिफ किंग कहा किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। वहां पे भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप रहे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, टेस्ला के मालिक से मिलते हैं और यहाँ पे एलोन मस्क और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में शायद ये बात हुई है कि किस तरीके से टेस्ला भारत के अंदर एंट्री ले सकती है। यहाँ पे ये चीजें तो एक तरफ है कि मुलाकात करी और टेस्ला भारत के अंदर एंट्री लेगी। जैसे ही मुलाकात हुई उसके 2 या 3 दिन बाद हमें ये सुनने को मिला कि टेस्ला जो है वो जगह ढूंढ रही है कि कहां पे वो अपना शोरूम बनाए और साथ में प्लांट लगाने की भी संभावना है कि टेस्ला अब गाड़ियां भारत के अंदर बनाए ताकि उनके ऊपर टैरिफ जो है वो ज्यादा ना लगे। यहाँ पे अगर बात करें तो भारत ने पहले क्या था, अगर आप $40,000 से ज्यादा कीमत की गाड़ी लेते हो तो 110% क्या लगती थी भाई, ड्यूटी लगती थी, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता था। अब वो 110% से कम करके भारत सरकार ने 70 कर दिया है। जो आपका $40,000 या इससे ज्यादा की गाड़ी लेता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एलोन मस्क है उनका मानना ये है कि यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज मार्केट है वो 20 से 25 लाख की गाड़ियों की है, तो वो इसी रेंज में आपकी गाड़ी उतारने की सोच रहे हैं। और साथ में उन्होंने डिसाइड किया है एक तो बॉम्बे और दूसरा दिल्ली के अंदर वो अपने शोरूम खोलेंगे ताकि लोग उनकी गाड़ियां परचेज कर सकें। इसके अलावा प्लांट लगाने की संभावना भी है और प्लांट लगाने की संभावना है गुजरात के अंदर। पर ये सारी बातें तो देखो भारत के हित में है कि भारत के अंदर एक और गाड़ी आएगी और कंपटीशन आपका बढ़ेगा ताकि चीजें सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। पर यहाँ पे दूसरी तरफ जो आपके राष्ट्रपति ट्रंप है उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर एलोन मस्क ऐसा करते हैं, भारत के अंदर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैं उससे खुश नहीं हूं। यह अमेरिका के लिए अनफेयर होगा। क्यों अनफेयर होगा? क्योंकि उनका मानना यह है कि भारत जो है वो टैरिफ किंग है। भारत तो बहुत ज्यादा पैसा लेता है, ठीक है, अगर आप उनके देश में कुछ चीज बेचने आओगे तो काफी ज्यादा पैसे आपसे लेता है। तो हम चाहते हैं, यानी अमेरिका चाहता है कि इस तरीके की चीजें ना हो। अब अमेरिका से हम ये पूछना चाहेंगे कि जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं यानी यूट्यूब, क्या यूट्यूब से हम कोई टैक्स या पैसा ले रहे हैं? नहीं ले रहे। गूगल से नहीं ले रहे। तो इस तरीके की ऐसी सर्विसेज हैं जो आपकी पेड नहीं है भारत के अंदर, या फिर भारत उनसे टैक्स नहीं लेता ऐसी कंपनी से। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि भारत एक टैरिफ किंग है? भारत ऑन एन एवरेज जो टैरिफ है वो ज्यादा नहीं लेता। जो यूएसए से चीजें आती हैं, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जहां पे टैरिफ ज्यादा लगता है, अदरवाइज ऑन एन एवरेज 5 से 10% टैरिफ आपका भारत लेता है। ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल बने हैं शायद इनका दिमाग सेंटर में नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। रिसेंटली उन्होंने दिया कि ये यूक्रेन ने जंग स्टार्ट करी थी, रशिया ने नहीं, जो कि काफी बड़ी स्टेटमेंट है। और हम सभी को पता है कि पहले अटैक जो है वो रशिया की तरफ से किया गया था, ना कि यूक्रेन की तरफ से। उसके अलावा उन्होंने क्या कह दिया कि जेलेंस्की तो एक डिक्टेटर जैसा है। यहाँ पे जो कंट्रीज है, इवन इंडिया भी सोचता हुआ यार कैसा आदमी बैठा दिया अमेरिका की गद्दी के ऊपर या अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के ऊपर। शायद इनकी एज ज्यादा होने के कारण इस तरीके की स्टेटमेंट आती होंगी, या इनका नॉर्मल सा फंडा रहता है भाई हर बार की तरह कि ऐसा बयान दो कि दुनिया जो है वो सारी नोटिस करे। अभी इसी तरीके के ट्वीट जो हैं इन्होंने किए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के ऊपर, और यहाँ पे लिखा गया कि जेलेंस्की ने अटैक किया, जेलेंस्की एक कॉमेडियन है, इस तरीके की बातें लिखी और ऐसी भारत के बारे में बोल देते हैं।
यानी अगर आप देखोगे ये एक ऐसा इंसान है जो एक दिन में 20 से ज्यादा खबर बनवा देगा आपकी, कभी कोई स्टेटमेंट देगा, कभी कोई दिन में कुछ, शाम को कुछ, सुबह कुछ, ठीक है। हर घंटे जो है इनकी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट देखने को मिलती है। पर ये न्यूज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ला अगर भारत के अंदर आती है तो भारत की गाड़ियों को भी कंपटीशन मिलेगा, और भारत सरकार किस तरीके का कंसेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है टेस्ला को, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री अगर मिले हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात हुई होगी, और यहाँ पे एलोन मस्क आने वाले समय में भारत के अंदर अपना प्लांट भी लगा सकते हैं। लोकेशंस उन्होंने शायद ढूंढ ली हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स क्लेम करते हैं कि आपका जो मुंबई के अंदर एयरपोर्ट है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, उसके पास में आपकी एक कह सकते हो शोरूम बनाया जाएगा टेस्ला का, और दूसरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर जो है उसके पास एक आपका शोरूम जो है ओपन किया जाएगा। टेस्ला की गाड़ियां वहां जाके आप परचेज कर सकते हो, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस बात को कंफर्म किया है, पर मैं अभी इस चीज को कंफर्म नहीं करूंगा। जैसे ही और ज्यादा डिटेल हमारे सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपका क्या मानना है, क्या भारत के अंदर टेस्ला की हमें जरूरत है, या हमारी जो कंपनीज हैं जैसे टाटा है, काफी प्राइड है हमें उसके ऊपर, महिंद्रा है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, क्या उनसे ही हमें काम चला लेना चाहिए, या बाकी और कंपनीज हैं जैसे Hyundai है, उसके अलावा किया है, काफी कंपनीज है मार्केट के अंदर जो आपकी इस तरीके के काम कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक सेक्टर में काफी आगे बढ़ रही है। तो क्या टेस्ला को मौका देना चाहिए या टेस्ला को बाहर ही रखें, क्योंकि उनके राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते कि टेस्ला भारत के अंदर जाए, क्योंकि टेस्ला भारत के अंदर जाएगी तो भारत के साथ तो ठीक होगा, पर आपका अमेरिका के साथ अनफेयर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यही बात लिखी गई है, वेरी अनफेयर, डोनाल्ड ट्रंप ऑन एलोन मस्क टेस्ला बिल्डिंग फैक्ट्री इन इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट इन मार्च अनवील्ड इट्स न्यू ईवी पॉलिसी लोविंग इंपोर्ट टैक्सेस टू 15% इफ ए कार मेकर इन्वेस्ट। ये कहता है कि अगर कोई कार मेकर भारत के अंदर $500 मिलियन इन्वेस्ट करती है और फैक्ट्री लगाती है तो आपका 15% जो है वो आपका क्या किया जा सकता है, टैक्स कम किया जा सकता है, या इंपोर्ट आपका कम किया जा सकता है, ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूज और दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, एलोन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला की इंडिया एंट्री का प्लान अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा। ट्रंप ने कहा है कि यदि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो यह अमेरिका यूएसए के लिए बहुत अनुचित होगा। इस तरीके की बातें जो है ये मिस्टर ट्रंप ने कही हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये आपके टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो भारत के अंदर आने के लिए तैयार हैं। आपका क्या मानना है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये भारत के प्रधानमंत्री की एक तस्वीर है एलोन मस्क के साथ, जब भारत के प्रधानमंत्री यूएसए गए और मुलाकात करी थी एलोन मस्क से। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं, जाएं और जाके सर्च करें भाई एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ में आप शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।